हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो आपके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक पोस्ट किया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, आप उसे ज़रूर सुन लीजिएगा अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है। जैसा कि मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं ट्विन फ्लेम के एरिया में शिफ्ट करूंगी, ताकि ये था कि मैं इसका ध्यान रख सकूँ। अगर इसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं कर दूंगी। क्योंकि मुझे पता था कि ये समहाउ कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, कि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं कंट्रोल के बाहर हो जाऊंगी, मुझे फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा डिवाइन के लिए भी। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे ब्लॉग पता था, मैंने इसलिए शिफ्ट किया। अब आई थिंक 2 दिन में मैंने जो घर था वो फाइनल किया है। और जब मुझे ना कई सारी प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई तो मुझे इतना, मैं जिस हिसाब से डिस्टर्ब थी ना, तो मुझे बहुत सारा स्पेस चाहिए था कि मुझे नेचर, हवा, पानी, चांद, तारे, इन सब चीज़ों से क्या होता है ना, हीलिंग होती है मेरी। तो और मैं नाइट शिफ्ट में ही जॉब करती थी, तो अभी जैसा कि प्रीवियस कंपनी मैंने छोड़ दी थी उस इंसिडेंट के बाद में, नहीं हो रहा था मुझसे। तो 2 महीने से तो मैं घर पे ही थी, तो 1 हफ्ते के अंदर ही मैंने शायद न्यू जॉब भी ज्वाइन करी थी घर शिफ्ट करने से पहले। जब मुझे इतनी सारी प्रॉपर्टी दिखाई तो मुझे डिसाइडेड था कि मुझे ना घर जो छत के ऊपर होता है ना, वो क्या होता है, एक तो सेपरेट होता है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होता वहाँ पे, लोग आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप सेम फ्लोर पर रहते हो ना, तो वहाँ पर जो आपके पड़ोसी होते हैं, मतलब जनरली मेरे साथ ऐसा रहा है कि लोग आके बातें करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। और इससे पहले क्या होता था ना, जब से मैं घर से बाहर रह रही हूँ तब से ये जो नेबर्स होते हैं ना, आंटियाँ हैं स्पेशली, ये ना फीमेल्स हैं, वो आकर बात करना शुरू हो जाते हैं एंड देन फिर अपने घर पे इनवाइट करना। और ये मेरा ना बहुत ज़्यादा टाइम खाते थे, जिसको कहते हैं ना, तो जिसको कहते हैं कि अब हैं तो ये सारे नेगेटिव लोग ही, तो एनर्जीज डिस्टर्ब होती थी। और ऊपर से जो वीकेंड टाइम होता था, या कभी इन्हें पता है कि मेरी छुट्टी है तो नहीं, तुम हमारे घर पर आओ, हमारे घर पर रहो, तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग होता था मेरे लिए। तो मैंने ना डिवाइन को बोला घर शिफ्ट करने से पहले, मुझे ना ये कोई पड़ोसी वड़ोसी नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहना है, मुझे किसी के कांटेक्ट में नहीं रहना है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत हो गया। तो मैंने ग्रैटिट्यूड शो किया डिवाइन को, क्योंकि मुझे पता था कि जिस हिसाब से मैं जर्नी पर गई थी, मुझे तो यही पता सारे बुरे लोग मिलेंगे, मिले सारे बुरे लोग, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखा है। तो बीच बीच में ना मुझे डिवाइन बोलते थे कि इनकी ये जो तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं ना, इनके वो रेड फ्लैग्स को तुम इग्नोर मत कर देना, ये टेम्परेरी लोग हैं तुम्हारी लाइफ में। तो अगर कभी मैं इस चीज़ को मतलब इग्नोर करने की कोशिश भी करती थी ना, तो डिवाइन रिमाइंडर देते थे कि रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने हैं। अब जैसे आंटियाँ होती हैं, अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें मैंने देखी हैं इन ह्यूमंस में। तो इसलिए मैंने कहा धन्यवाद आपका, इतना आपने मेरे लिए किया है। ना मुझे लगा नहीं था कि इस जर्नी में मुझे इतना सपोर्ट भी मिलेगा, बट स्टिल वो बहुत सपोर्ट रहा है, कभी फ्रेंड्स के रूप में, कभी जो नेबर्स होते थे, आंटियाँ वगैरह होती थी। तो मैंने कहा मुझे ना अब कोई नहीं चाहिए, मैंने बड़े हाथ जोड़े कि नहीं, मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, मैं अकेले रहने में इंटरेस्टेड हूँ। तो जब ऊपर होता है ना फ्लोर, जो टॉप फ्लोर पर होता है, जो छत पर घर बना होता है, तो उसमें क्या होता है ना, वहाँ पे किसी का एक्सेस होता नहीं है, वो सेपरेट घर होता है। तो इसी हिसाब से मुझे ना कुछ 2 प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई थी। तो 2 में एक तो क्या हुआ कि वो अनफर्निश्ड थी, और लेकिन ना जो पूरा, जिसको कहते हैं ना, पूरा एकदम उसको कवर किया हुआ था, जो जाले नहीं लगा रखे होते हैं। तो जिस भी रीज़न से कवर किया, बट मुझे ना घुटन होगी और मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, तो मुझे ना ये ओपन चाहिए। तो मैंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, वो मुझे नहीं चलेगा। तो फिर मैंने दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने दिखाई, तो अब ये मेरे ना एक ही बार में समझ में आ गई। एक तो इसकी ना वाइब बहुत पॉजिटिव थी, मतलब एक तो वाइब हमें समझ में आती है बीइंग एन एम्पैथ, एनर्जीज काफ़ी अच्छी थी, वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा था, और उस जो छत के ऊपर घर था ना, उसके साथ में पार्क अटैच था, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, मतलब छत के ऊपर ना पेड़ ऐसे लटक रहे होते, तो वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। अब ये घर क्या था, जो रेंट में ऑलरेडी पे कर रही थी ना, उसका ये डबल था। बट मुझे था कि अभी जिस हिसाब से मेरी सिचुएशन है ना, मुझे मेंटली अपना ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नहीं रखा तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इस टाइम पे इतनी मेरी बुरी सिचुएशन हो चुकी थी। तो मैंने फिर पैसों को इग्नोर करते हुए उस प्रॉपर्टी को फाइनल करा है। और उसके बाद में क्या होता है कि अब देखो, वो जो ओनर था ना, वो कभी फीमेल को घर देता नहीं था, अकेली फीमेल को नहीं देता था। कहता हमारे यहाँ पे ना हमेशा से स्टूडेंट्स जो होते हैं बॉयज़ में, वो रहते आए हैं। बट उससे पहले ना उनके यहाँ पर शायद कोई इशू हो गया था, बॉयज़ ने कुछ कांड कर दिया था शायद ना, तो नेबर्स ने कंप्लेन वगैरह कर दी होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि मैं अकेले रहूँगी, तो इसलिए उन्होंने मुझे वो घर दे दिया था। और मैंने ना जब शिफ्ट किया है, तो मैंने वीकडे पे शिफ्ट किया, ये सोचकर कि ये जो इंसान है ट्विन फ्लेम है, इसका मैंने जो सोशल मीडिया पे स्टेटस देखा था कि ये भी सिटी के अंदर नहीं है, तो मुझे था यार ये मुझे ना देख पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा जब मैं शिफ्ट करूँ। और मुझे ये था कि ब्लॉक में शिफ्ट कर रही हूँ, बट मुझे इसका घर नहीं पता है। तो मैं ये सोच के चल रही थी कि ये मुझे नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इसने यही मेंशन किया हुआ था कि ये ट्रैवल कर रहा है, बाहर है सिटी से। तो अब क्या होता है, जब मैं शिफ्ट करती हूँ तो दिन के ना 1 से 1:30 बज रहे थे टाइम था, और धूप भी हो रही थी। ये आई थिंक 5 जुलाई का टाइम था।
तो फ्राइडे था और मेरा ऑफिस भी था, नई कंपनी थी, 2 दिन का ऑफ होता है, मतलब ऑफ होता था जैसे सैटरडे संडे का। तो मैंने कहा मैं एक अभी शिफ्टिंग कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे मैं रेस्ट कर लूँगी। हेक्टिक था बट स्टिल करना था, तो जिस हिसाब से मैंने वो 2 से 3 दिन के अंदर सारा डिसीजन लिया है चेंज करने का। और इससे पहले क्या हुआ था ना, ये डिसीजन लेने से पहले ना कि मैंने चेक किया इस ट्विन फ्लेम का। अब जैसे इसको जब मैंने लास्ट टाइम मैसेज किया था, क्लोजर दिया था कि अब मैं अपनी तरफ से कभी दोबारा रीच आउट नहीं करूंगी और ये यहीं पर ख़त्म होता है कॉन्टैक्ट। जब इसके ईगो पे मैंने 2-3 तमाचे मारे थे, तो तब भी इसने मुझे ब्लॉक नहीं किया था। आई थिंक टाइम हो गया था उसमें भी ना, जितना भी टाइम हुआ हो। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस इंसान ने मुझे मई 2019 में ब्लॉक कर दिया था। और ये वही वाली सिचुएशन थी जब मुझे मेरी फ्रेंड का पता चला है। और जब मैं घबराई हूँ ना कि ये इंसान ठीक है क्या, तो मैंने देखा कि मैं स्टेटस देख रही थी, क्योंकि बात नहीं होती थी बट स्टिल ये ऑनलाइन दिखता था, फिर भी मुझे तसल्ली मिलती थी। तो मैंने देखा ये तो ऑनलाइन नहीं दिख रहा, तो मैं और घबरा गई। मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो गया उसके साथ में। तो फिर मैंने किसी फ्रेंड को बोला जो कॉमन फ्रेंड थी, तो उसने चेक किया कि नहीं नहीं सब ठीक है, ये इस प्लेस पर है अभी। तो यही उसने मुझे बोला एंड मैंने ठीक है, तब मुझे समझ में आया कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अब ब्लॉक करने का रीज़न क्या था, इसके पास ना मेरे सारे अपडेट्स होते थे। ये जिन फ्रेंड से मैं इसके बारे में डिटेल लेती ना, वो मेरी एक एक अपडेट इसको देते थे और ये उनसे अपडेट्स मांगता था। ये बाद में ओपन हुई है चीज़ें, मैं बाद में बताऊंगी अभी। तो अब क्या होता है कि जब मैंने घर शिफ्ट किया है जिस दिन, तो 1:30 बज रहे थे और मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट थी, बहुत रो चुकी थी। 2 महीने से कॉन्टिन्यूसली रोना दिन रात, बड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए ना सर्वाइव करना। तो मैंने सोचा, और अचानक से ना बारिश होने लगती है उस दिन, धूप हो रही थी जबकि फिर भी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना बारिश में भीग जाती हूँ, नहा लेती हूँ, तो रिफ्रेशिंग हो जाएगा। बारिश जो रेन वाटर होता है वो हीलिंग ही होता है और मुझे बारिश पसंद है। तो मैं गई बाहर, बारिश में खड़ी थी ऐसे, जो जैसे छत के ऊपर घर है तो बाहर नीचे देख रही थी नीचे। तो मैंने देखा कि मेरे ना साइड में कोई लड़का है जो खड़ा है और लंबा है, हाइट में, गोरा चिट्टा है, ऊपर शर्ट वर्ट नहीं पहन रखी, नीचे केपरी पहन रखी है। इतना मुझे दूर से दिख रहा था और क्लियरली विजिबल नहीं था क्योंकि मैंने चश्मा नहीं पहना हुआ था। और जब मैं रो लेती हूँ ना, तो मेरी आई साइड ना और बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं। तो 2 महीने का टाइम लंबा टाइम हो गया, तो उस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया था। तो अब मैंने देखा कि ये इंसान मुझे देख रहा है कॉन्टीन्यूसली। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, देख रहा होगा, अभी मैं नई नई पड़ोसी हूँ ना, एकदम मेरे साइड में ही। तो अब मैंने देखा नहीं, ये मुझे घूरे जा रहा है तो मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़की हूँ, घूरते हैं लोग, तो कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो कोई बात नहीं, ऐसा चला। मैं आधे घंटे तक वहाँ पर खड़ी रही और मैं रो रही थी, बारिश में भी मैं रो रही थी। मैंने अच्छा है किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा बारिश में। तो उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, नहाई धोई, फिर मैं अपना ऑफिस चली गई। ऑफिस की कैब आई मेरी, मैं ऑफिस चली जाती हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही मैं मॉर्निंग में घर आती हूँ ना, मतलब 4:30 का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का, नाइट शिफ्ट थी, तो मैं इतने टाइम पे घर आ जाती थी। तो एक स्पिरिट अंदर से बोल रही थी मेरे कि सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। मैंने क्या सरप्राइज़ है, तो सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ है। तो उसका ना कॉन्टीन्यूसली जो सरप्राइज़ वाला गाना था नहीं, चलता रहा। तो मैंने कहा क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा गुस्से में थी। मैंने कहा इसी के बारे में बोल रहा होगा ना। मैंने कहा हो सकता है कि दिख जाएगा, मैंने कोई बात कर लेगा क्या, बात तो हो नहीं रही थी। तो मैंने उसको ये बोला एंड देन उसके बाद में फिर मैं अपना वॉक करने लगी। मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा वॉक कर लूँगी ना तो रिफ्रेशिंग रहेगा, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, अच्छी एनर्जी होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो मैं वॉक कर रही थी, आधा घंटा हो गया था मुझे, आई थिंक 5:30 हो रहे थे, 5:30, हाँ 5:30 का टाइम था। तो मैंने देखा कि मेरे घर के नीचे ये ट्विन फ्लेम अपनी गाड़ी निकाल रहा था ऑफिस जाने के लिए। तो मैं इसको देख के पीछे हो गई, मैंने ये क्या देख लिया मैंने ऐसे। अब हमारा आई कांटेक्ट होता है, इसने भी मेरी तरफ देखा, मैंने भी इसकी तरफ देखा, लेकिन इसको देखते एकदम मैं पीछे हो गई क्योंकि मेरे लिए तो शौक लगा मुझे। तो मैंने कहा मेरे घर के नीचे। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा घर जो है इसके घर के आसपास है बहुत ज़्यादा। तो अभी क्या होता है कि तो मैंने इसका घर ढूंढना शुरू करा एंड आई थिंक कुछ सामान लेने जा रही थी मैं। तो अब मैं देख रही थी मैंने कहाँ होगा इसका घर, कितना आसपास होगा। अभी तक कोई रियलाइजेशन नहीं था मुझे। एंड जब मैं सामान लेकर घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे रूम के सामने जो रूम है, जैसे मेरा छत के ऊपर घर बना हुआ था ऐसे ही इसका रूम भी छत के ऊपर ही बना हुआ था, 3rd फ्लोर पे। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई एंड मैंने ये तो बहुत गलत बात हो गई, ये तो नहीं होना चाहिए था। तो अभी अपने वहाँ पे रूम पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। तो मैंने इसको एक बार देखा और फिर इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ता, मैं बोल चुकी थी ना मुझे बात नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है, ख़त्म हो गई थी बात। तो लेकिन हाँ, इसका ध्यान रखना है कि इसको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे तैसे मैं इसकी हेल्प कर दूँगी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इससे बात करने वाली थी।
अब मैंने उस खड़ा खड़ा देखा, उसके बाद इसने इग्नोर करना शुरू करा, तो मैंने भी इग्नोर ही करना था। एंड अब ये मुझे बहुत बड़ा शौक लगा, मैंने ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये तो सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आ गई है मेरे। क्यों, क्या होता है कि ऑफिस में सबको पता था, जब मैंने इसे ओपनली इसे जब कन्फेस किया था उसके बाद में सबको पता चली गया था कि हाँ मैंने ऐसा बोला है, चाहे इसने खुद बताया जो मर्जी बोला हो। तो अब क्या होता है कि मैंने कहा अगर कोई सुनेगा ना इस बात को कि मैं इस तरह से इसके घर के सामने रह रही हूँ, ऑपोजिट एकदम मेरे रूम के सामने उसका रूम, और ये रूम इस तरह से बना हुआ था कि मेरे पास 2 रूम थे, इसका एक रूम था जो बड़ा रूम था, मतलब उसमें 2-3 का स्पेस होता होगा, तो एक ही बना रखा था इसने। तो मेरे रूम, दोनों रूम से ना इसके रूम की आधी एक्टिविटीज़ नज़र आती थी, और उसके रूम से भी मेरे दोनों रूम्स की आधी एक्टिविटीज़ नज़र आती थी। अब क्या होता है कि तो मैंने कहा अगर ये बात अगर जिसको पता चलेगी ना, मेरे पे कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैंने ये इंटेंशनली नहीं करा है। हाँ मुझे पता था ब्लॉग का, लेकिन ये जो घर वाला सीन हो गया ना, ये आमने सामने, मैंने ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मैंने ये इंटेंशनली नहीं करा है। लेकिन कोई भी मानेगा नहीं इस बात को, और लोग ये सोचेंगे कि ये लड़की इतनी पागल है इस इंसान के पीछे कि इस तरह से रहने लगी है, उसके घर के सामने घर ले लिया है। ये सारे यही सोचेंगे, तो मैंने अब क्या करा जाए तो मैंने सोचा कि मैं ना यहाँ पर एक काम करती हूँ, 1 मंथ तो मुझे रहना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होता है घर को शिफ्ट करना। क्यों? क्योंकि पहले तो मुझे घर समझ में नहीं आता, और ये प्रॉपर्टीज़ पर मन मुताबिक मुझे मिली थी, जो मुझे पीस चाहिए था, इन्वायरमेंट चाहिए था। एंड देन उसके बाद में 11 मंथ्स का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, काफ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है कई मंथ्स का, तो वो सब हुआ था। मैंने कहा अभी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उस ओनर की जो प्रॉपर्टी थी ना, ये लास्ट 6 महीने से ऊपर से खाली पड़ी हुई थी, और ये ओनर ना कुछ काम नहीं करता था, इनके पास इसी से इनका घर चलता था। तो मैंने इसको भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक उम्मीद जगती है ना इतने बड़े टाइम के बाद में उनका घर पे कोई रहने आया, जो भी रेंटर। एंड देन मैंने ठीक है जो भी है, बट देन मैंने कोई बात नहीं, मैं 1 मंथ रहती हूँ यहाँ पर, उसके बाद में देखूंगी चेंज करने का। तो डिवाइन कहते हैं कि नहीं रहना तो पड़ेगा ना, तुमने हमसे एविडेंस मांगे थे ना इस इंसान के बारे में, अब लो एविडेंसेस। मैंने कहा अच्छा आप मुझे यहाँ लेकर आए हो तो कहते तुमने तो मांगे थे एविडेंसेस। मैंने कहा सही है, इतना बड़ा है जो इतना कांड हुआ है जो मेरी फ्रेंड वाला, सोचो क्योंकि कैसे अचानक से 10-12 साल से मैं उस लड़की के कांटेक्ट में नहीं थी, और उसका मर्डर तो 2016 में हुआ था। तो उसके बाद अचानक से मुझे 2019 में इस चीज़ का ख्याल आना, फिर से सारा रिसर्च करना, और ये बात किसी को भी नहीं पता थी, सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स को पता थी। और उन्होंने क्या बोला कि अब जो उनके रिलेटिव्स और नेबर्स वगैरह थे ना, किसी को पता नहीं है आज भी ये बात कि उसका मर्डर हो गया। इन लोगों ने बोल रखा है कि वो कहीं बाहर रहती है कंट्री में, और मुझे अचानक से इस चीज़ का पता चलना, हॉरिबल सिचुएशन हो गई थी। तो मैंने कहा ये सब आपने करा, तो ऐसे होता है डिवाइन ने, अगर डिवाइन ऐसा नहीं करते ना, तो मैं डेफिनेटली उस एरिया में दोबारा कभी शिफ्ट नहीं करती, और वो भी इसके ब्लॉक में कभी नहीं करती। जब मैं पहले रहती थी जब मैंने 2011 में घर शिफ्ट किया था इसके एरिया में, एयरलाइन में जब हम काम कर रहे थे, तो वो भी अचानक से था, वो डिवाइन का प्लान था। उसके बाद में फिर जब मैंने 2016 में चेंज कर दिया था वो वाला एरिया, फिर मैं एक नई जर्नी पे गई, एंड देन वापस 2019 में मुझे यहाँ आना पड़ा। तो अगर इतनी टफ सिचुएशन नहीं होती, और पहली बार मैंने उस एक्सट्रीम एंगर को बाहर आते हुए देखा, जिससे मैं अवेयर थी, और मैंने इसीलिए ना बहुत बार लोगों को बख्शा है कि नहीं ये ना कभी होना नहीं चाहिए। मैं कई बार दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देती थी, नहीं चलो जाने दो कोई बात नहीं, जो कि गलत था। तो ये मैं करती थी, बचपन से करती थी मैं तो। लेकिन फिर अब ये जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी थी कि एक इंसान के नाम की वजह से ये एक्सट्रीम एंगर चला गया, ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। तो जब डिवाइन ने बोला कि एविडेंसेस के लिए ही तुम्हें यहाँ लाया गया है, तो मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपकी वजह से मैं 6 मंथ्स रह लेती हूँ, जो आपको एविडेंस वगैरह देना ना मुझे आप 6 मंथ्स में दे लेना, और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी। मुझे नहीं पता, लेकिन जाना तो है मुझे। तो 6 मंथ्स का टाइम इसलिए बोला मैंने क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं था कि 1 मंथ में मुझे डिवाइन सारे एविडेंसेस दे देते, और मुझे अभी कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। तो मेरा लेकिन डिसाइडेड था कि 6 महीने के बाद तो मैं जाऊँगी, और वही मैंने करना शुरू किया था। जहाँ मुझे 5 मंथ्स कंप्लीट हुए थे, तो मैंने प्रॉपर्टी देखनी शुरू कर दी थी कि नहीं मुझे जाना है यहाँ से। फिर चाहे मुझे सेम एरिया में शिफ्ट करना पड़ता, लेकिन मैं इस तरह से नहीं रहती जिस हिसाब से मेरा घर इसके रूम के सामने हो गया था। तो वो चीज़ें बाद में मैं शेयर करूँगी, बट उससे पहले बहुत कुछ हुआ है। तो अभी यहाँ पर ना फिर मुझे एक चीज़ और रियलाइजेशन होती है। मैंने कहा ये विजन था जो मुझे आता था बहुत टाइम पहले, मैंने प्रीवियस वीडियो में शायद शेयर किया हुआ है ना, जिससे इससे मिलने के बाद में जो मुझे ड्रीम्स और विजन्स आते थे, तो मुझे ना पता था कि विजन जो है वो मुझे खुली आंखों से आता है हमेशा। लेकिन ये वाला जो मुझे दिखाई पड़ता था कि मैं इसके रूम के सामने रह रही हूँ, वो हमेशा ना जैसे ही मैं सोने के लिए लेटती थी, आंखें बंद करती थी ना, तो मुझे ये दिखाई पड़ता था कि मैं इस तरह से इसके घर के सामने रह रही हूँ।
तो ये विजन था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो विजन है जो अब जाकर रियलिटी में बदला है। कहाँ 2011 से मुझे ये विजन आता था और 2019 में ये रियलिटी में बदल गया। तो अभी तक जब मुझे इसका घर पता नहीं था ना, तो मैं ढूंढ रही थी इधर उधर ना, जब मैं सामान वगैरह लेने जा रही थी, तो स्पिरिट अंदर से बोल रही थी कि नहीं अब तो ये घर ऐसे है। तो मैंने कहा नहीं ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है ना, मेरे घर के सामने कैसे घर हो सकता है। तो अब जब उसने बोला ना अपने घर के सामने देखो, स्पिरिट नहीं बोला था, तो मैंने देखा कि फिर मैं डर गई। मैंने कहा यार अब क्या होता है, इसका और मेरा सरनेम ना सेम है। तो अब इसके घर के ऊपर ना एक बड़ा बड़ा कुछ सिल्वर कलर में सरनेम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ज़रूरी थोड़ी ना सरनेम इसी का हो और इसी का घर हो। बट स्टिल जब मैं फिर घर वापस आती हूँ, ऊपर आती हूँ, तब मैंने देखा कि ये अपने रूम पर खड़ा हुआ है, मुझे देख रहा था। तो मैंने देखा कि ये टॉप फ्लोर पर रहता है, जो थर्ड फ्लोर पे जैसे छत के ऊपर घर बनाते हैं, और सेकंड फ्लोर पर इसके पेरेंट्स रहते हैं। पेरेंट्स हैं और इसका एक छोटा भाई है जो मेरी एज का है। तो ये मुझसे 2 साल बड़ा है, तो भाई जो इसका है वो मेरी एज का है। तो अब सेकेंड डे था, मैं देख रही थी, जैसे सैटरडे था, नेक्स्ट डे ना ऑफ था मेरा। तो मैं देखती हूँ एक लेडी है बड़ी दुष्ट टाइप की, वो इसके घर में जहाँ इसके पेरेंट्स रहते हैं। मैंने कहा ये कौन दुष्ट और इसके घर में रहती है। बाद में देखा मैंने ये तो इसकी मदर है। अब जैसे मुझे फेस से पता होता है ना नेचर के, एक इंसान के नेचर बिहेवियर कैरेक्टर का, तो मैंने कहा इसकी मदर है। मैंने बढ़िया है, अच्छा है, आई एम सेव्ड। एंड उसके बाद में फिर देखी पूरी फैमिली, मैंने 4 ही लोग हैं घर में। एंड उसके बाद क्या होता है, अब 2 दिन हो चुके थे मुझे यहाँ पर आए हुए ना, वीकेंड था। तो आई थिंक संडे का ही टाइम था कि जो इसका भाई है उसने देखा होगा मुझे, तो वो कॉन्टीन्यूसली देख रहा था जैसे लड़के देखते हैं ना, और मैं तो जनरली लोग मुझ पर नज़रें रखते हैं। तो अब मुझे तो पता था कि इसका भाई है। एंड अब क्या होता है कि यहाँ पर अभी जैसे देख रहा था ना, काफ़ी देर तक देखता है, फिर ये अब इसके पास जाता है, ट्विन फ्लेम के पास में। तो अब जब तक ये मुझे देख रहा था तब तक इसको काफ़ी आवर्स हो चुके थे कि अभी मैं न्यू हूँ और जो भी है। तो उसके बाद में इसने क्या बोला होगा इस ट्विन फ्लेम को कि भाई भाई लड़की आई, ऐसे वाला को सीन इसने बोला। एंड ये उसको क्या पट्टी पढ़ाता है कि तुझे ना उसे इग्नोर करना है। जो इग्नोरेंस की सेल्फिश माइंड गेम्स ये खेलता था ना, वो उसने इसको प्ले करने के लिए बोला। ये बेचारा करा इसने, लेकिन वो एक ही दिन कर पाया, उसके बाद ये कर नहीं पाया। तो ये ना कॉन्टिन्यूसली मुझे देखता था और छुप छुप के भी देखता था कई बार। जैसे छत के ऊपर घर था और उसके ऊपर भी एक छत बनी हुई थी, तो वहाँ जाकर बैठ जाना, अक्सर देखते रहना। तो कई बार ऐसे प्रिटेंड करता कि मैं देख नहीं रहा हूँ, बट हाँ वो देख रहा होता था। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो समझ में आ ही रहा है। तो मैं समझी कि इस इंसान में, ट्विन फ्लेम में और उसके भाई में ना बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इसकी तरह गिरा हुआ नहीं है, जबकि सक्सेसफुल है, नाम है उसका, लेकिन इसकी तरह नहीं है। बहुत फ़र्क था इन दोनों में। तो अब क्या होता है कि इसका ना 6 महीने तक जो गेम है वो चलती रही कि मैं तो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो देख भी नहीं रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी वही करा, मैं भी कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ देखने में, ना मुझे बात करनी है, और ना ही मैंने इसे रीच आउट किया कभी दोबारा। अब क्या होता है कि जैसा कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो रखी थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैं ना कहीं खुद को क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व करती हूँ, तो मेरा माइंड ना डाइवर्ट होगा, क्योंकि मैं अपनी इस फ्रेंड का इंसिडेंट से ना उभर नहीं पा रही थी। तो इसीलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया कि 2 महीने मुझे हो चुके थे। मैंने जितना मैं घर पे रहूँगी अकेले ना, उतना ज़्यादा मैं इसमें इन्वॉल्व होती चली जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाकर ना जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करती हूँ। अब जुम्बा क्लासेस तो नहीं मिली मुझे मेरे एरिया में, लेकिन जिम के अंदर जुम्बा क्लासेस भी होती थी। तो वहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैं इसलिए जाती हूँ वहाँ पर कि पूछने की कब से क्या क्या उनका रूटीन वगैरह है। तो वो कहते हैं अभी ना हमने जुम्बा क्लासेस बंद करी हुई है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो तो हम नेक्स्ट वीक से उसको स्टार्ट कर लेंगे। मैंने ठीक है, तो उन्होंने बोला अभी आप ज्वाइन कर लो, आना शुरू हो जाओ, जिम स्टार्ट कर लेना, एंड देन बीच में नेक्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी बेसिस पर मैंने उसको ज्वाइन किया था। तो अब जिम का क्या होता है ना कि मुझे ना, चाहे जिम हो चाहे कोई भी चीज़ हो, मुझे इन्वायरमेंट और हाइजीन, क्लिनलीनेस और वाइब तीनों बहुत मैटर करती हैं। तो अभी इसकी ना लोकेशन बहुत अच्छी थी जिम की, और बहुत वेल मेंटेन था। किसी ना आई थिंक किसी इन्फ्लुएंसर का जिम था या किसी मॉडल का जिम था ये, तो इसलिए भी शायद उसको इतना ज़्यादा वेल मेंटेन उन्होंने किया हुआ था, और बहुत अच्छी लोकेशन पे था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह थी उसके आसपास। तो मैं, और एक्सपेंसिव भी था इसी वजह से, बट मैंने ज्वाइन कर लिया कि नहीं, मेरा माइंड का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब जैसे ही मैं एंटर करती हूँ पहले दिन ही मैं, और इवनिंग टाइम था क्योंकि वीकेंड था, पहला दिन जब मैंने गई हूँ वहाँ पर, तो मैंने देखा ये जिम कर रहा था, इसी का जिम था, मतलब ये भी गया हुआ था ट्विन फ्लेम, वहीं पर जाता था, ये मुझे नहीं पता था। तो अब क्या होता है कि डिसाइड था मैं तो बात नहीं करूँगी, सीधी सी बात है। इसने मेरी तरफ देखा, मैंने इसकी तरफ देखा, अब मैंने इग्नोर किया। अब ये पहली बार था इसको मैंने सामने से इग्नोर किया होगा, इतने पास में था। तो मैं जाके अपना रनिंग करना शुरू हो गई ट्रेडमिल पे। एंड अब मैंने देखा कि मेरे ना आगे पीछे नाच रहा है, बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है।
अब इसकी अनदर लेवल की गेम थी। तो जो चीज़ मुझे शुरू से पता थी कि ये पता है कौन सी गेम खेल रहा था, कि ऐसे प्रिटेंड करेगा जैसे कुछ हुआ नहीं है, इसने कुछ करा नहीं है, ना तो कोई चीटिंग, ना ही कोई माइंड गेम, नथिंग। और अभी तो इसने जो गोस्टिंग करी कि टेक्स्ट का रिप्लाई करना बंद कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया। और लेकिन सामने से कभी मिल जाओगे तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा कुछ हुआ नहीं है। मतलब ये बंदा किसी भी कंडीशन में कॉन्टैक्ट ख़त्म करने का मौका दे नहीं रहा था मुझे। तो बट मैं तो अपनी तरफ से कर चुकी थी। वो तो मुझे अच्छे से पता था कि कौन सी गेम खेल रहा है, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इंसान किस तरह की गेम्स खेलते हैं। बात माइंड गेम्स की आएगी तो माइंड गेम्स हो गई, ट्रिक्स हो गई। तो मैंने कहा इसी चक्कर में तो इतना टाइम निकल ही गया मैं। लेकिन ये होता ना, किस्मत पे बहुत भरोसा है मुझे कि एक टाइम, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मुझे मिलता है जहाँ पर इस क्लोजर को देने का मुझे मौका मिलता है। कभी भी ना किसी और इंसान के साथ में ऐसा प्रॉब्लम रहा नहीं है, बहुत जल्दी मैं क्लोजर दे देती थी। और तो ये था एक इकलौता इतना बड़ा माइंड गेमर। तो अब इसने क्या करा कि अब मुझे समझ में आया कि ये बार बार बात करने की कोशिश कर रहा है, बट मैं स्टिल इग्नोर कर रही थी। अब मैं ट्रेडमिल पे थी तो बेचारा बात करे कैसे। ट्रेडमिल के साथ में ना शायद इसकी वाटर बॉटल या जो भी रखा होगा बार बार वहाँ पर आ रहा है, कभी किसी रीज़न से, कभी किसी रीज़न से। 4-5 बार इसको देखा मैंने। तो अब क्या होता है कि जैसे ही मैं ट्रेडमिल से उतरती हूँ एकदम आ जाता है, और इसने हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ ना अपने आप आगे बढ़ गया। ये सोचने वाली बात थी कि जिस हिसाब से मेरा हाथ आगे बढ़ा नहीं, बड़ा गुस्सा आया मुझे कि अपने आप बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया। मैंने अब क्या करती मैं। अब हैंडशेक हुआ, इसने बोला पता नहीं 2-4 वर्ड बोले, लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू एंड ऑल, इतना कह के ये निकल गया। तो मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिला, इतना ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ हुई है। तो अब मैं इस बात को समझी कि कौन सी गेम खेल रहा है मैंने। अब ये चीज़ होने वाली नहीं है, अब तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले। फिर क्या होता है कि उसके बाद फिर ये मुझे जिम में कभी नहीं टकराया। क्यों? क्योंकि इसके टाइमिंग्स और मेरे टाइमिंग्स बहुत अलग होते थे। और जैसा कि मुझे समझ में आया कि ये इवनिंग में जाता है, तो मैंने इवनिंग में जाना ही छोड़ दिया, मैं जाऊँगी नहीं इवनिंग में। तो अब जैसा कि इसने देखा ना कि मैं मॉर्निंग में जाती थी, तो इसने मॉर्निंग में आना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने जिम ही छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे रहना ही नहीं है, फेस ही नहीं करना, मैं शक्ल नहीं देखनी मुझे तेरी। जो भी मेरी सिचुएशन थी, मैं तो अपनी वजह से ही, अपने डर की वजह से यहाँ पर आई थी मैं। और ये इस तरह की सिचुएशन हो गई, जो कि विजन था रियलिटी में बदल गया। और इस बार ना इसको देखने के बाद ना मेरे अंदर कोई खुशी नहीं थी। जिस हिसाब से मुझे अंदर से खुशी महसूस होती थी ना, वो इस बार नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं खुद से कॉन्वर्सेशन कर रही थी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए इसको देख के या दुखी होना चाहिए। बट इस बार मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं थे। फीलिंग्स तो डेफिनेटली जो रही है वो तो जाती ही नहीं थी, लेकिन इतना मैंने कॉन्वर्सेशन किया था खुद से कि मेरे अंदर आज कोई फीलिंग, कोई इमोशंस नहीं है इस इंसान के लिए ना, कोई खुशी नहीं है इसको देख के मुझे। तो अब क्या होता था ना कि रोज़ सवेरे शाम इसकी शक्ल देखने को मुझे मिलती थी, और ये हाँ ठीक है देखता रहता था, बट मैंने भी, और ये इनडायरेक्ट वे में मुझे हाई हेलो करने की कोशिश करता था। मैंने कहा मेरी जूते भी हाई हेलो नहीं करेगी तुझसे, क्योंकि जिस रीज़न से मुझे यहाँ पर लेकर आया गया था ना, अभी उस पर ध्यान रखना था। डिवाइन ने बोला मुझसे कि अब तुम इसको ऑब्जर्व करना है, इसके जो एविडेंसेस है तुम्हें अब दिए जाएंगे। मैंने ठीक है। तो मैं 6 मंथ्स का मान के चल रही थी। एंड अब इस बीच में क्या होता है कि यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर सबसे मैं अब देखती हूँ कितनी फेक लाइफ ये इंसान जीता है। ये क्या करता था कि फेक पोस्ट डालता था ट्रैवलिंग के, कि ये यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये वहाँ ट्रैवल कर रहा है, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा होता था, ये सिटी के अंदर रहकर। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि अब किसको पता है इसका घर, किसी को नहीं पता, तो कोई रियलिटी कैसे जानेगा। तो घर पर है और दुनिया को क्या दिखा रहा है सोशल मीडिया पे, ये कहीं ट्रैवल कर रहा है। एक और ये करता था कि एक बार जैसे ट्रैवल कर आया ना दूसरी सिटी में, तो वहाँ पर जिसने 2-4 पिक्चर्स क्लिक करी है या ज़्यादा सी क्लिक करी हैं अलग अलग कपड़ों में, तो आज इसने पोस्ट डाली है कि यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है, जो कि जेन्युइन है ना, वहाँ की पिक्चर्स भी डली हैं। लेकिन उसी टाइम की जो पिक्चर्स इसने दूसरे कपड़ों में खींची थी ना, ये अगले 3 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद फिर से दिखाएगा कि मैं फिर से ट्रैवल कर रहा हूँ, और ये ट्रैवल नहीं कर रहा होता था। तो ये तो पहला देखा मैंने, है ना। और यही रीज़न था ना जो वहाँ पर मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई पड़ा था। अब क्या होता है, इस चीज़ को फिर मैंने नोटिस किया। मैं 2.5 साल रही हूँ इसके वहाँ पे एरिया में, ना चाहते हुए भी 2.5 साल रही मैं। डिवाइन की इच्छा एंड देन डिवाइन की प्लानिंग थी। तो कहाँ मैं 6 मंथ्स का प्लान करके बैठी थी मैं। तो जब भी ये फेक ट्रैवलिंग की पोस्ट डालता था ना, जो दुनिया को नहीं पता होता था, तो ये बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में रिप्लाई कर रहा था, हाँ मैं तो यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अब अगेन ये चीज़ बहुत रिपीटेड होती थी। रिसेंट में इसने पोस्ट डाला था, शायद मेरे शिफ्टिंग से 2-4 दिन पहले का ही था। तो अब जिस दिन मैंने शिफ्ट किया है ना, उसके सेम डे किसी ने कमेंट मारा होगा कि सर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं ना ऑल। तो अब ये कहता नहीं, ये ना कुछ टाइम पहले की है। अब इसने देखा कि मैंने देख ली ये चीज़, तो झूठ कैसे बोलेगा। तो पहला झूठ तो उसका यहाँ पर ये वाला पकड़ा कि मैंने ये इस तरह से भी ये करता है। उसके बाद में और ये बहुत ज़्यादा फेक लाइफ जीता है। तो मैं एक वीडियो उसी पर बना दूंगी किस तरह की फेक चीज़ें ये करता है, किस तरह की फेक
देखो मतलब एक होता है इंसान थोड़ा बहुत झूठ बोलता है, बट ये तो मुझे लगता है नहीं कभी भी सच बोलता होगा। और इतनी फेक लाइफ सोशल मीडिया पे जो शो ऑफ की लाइफ होती है ना, ये बहुत जीता था, और वो सारा ही झूठ था। चलो अगर दूसरे लोग जो झूठी जिंदगी जीते हैं दिखाने के लिए ना, मतलब उसमें कुछ तो रियलिटी होती होगी। इस इंसान की लाइफ में कोई रियलिटी नहीं थी, सारा झूठ होता था। तो अब जैसा कि मैंने जब शिफ्ट किया तो इसने अपने भाई को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया कि हम एक दूसरे को जानते हैं या फिर हमने साथ में काम किया हुआ है, जो भी सीन है कुछ भी नहीं बताया। वो तो जब इसके भाई ने इसको बोला होगा ना कि भाई एक लड़की आई है एनऑल करके, तब भी इसने इसको कुछ नहीं बताया है, सिर्फ यही बताया कि हाँ भाई तुझे ऐसे इग्नोर करना है, जो मर्जी उसको टैक्टिक ये सिखा रहा होगा। तो अभी तक क्या होता है कि इसके पेरेंट्स का भी मुझ पर ध्यान नहीं गया, ये भी नहीं देखा कि हाँ भाई कोई नेबर है, बहुत सामने घर था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये क्या करता है, कुछ इसने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बोला कि इसके पेरेंट्स का ऑल ऑफ अ सडन मुझ पर फोकस आ गया, कि उनका वो कॉन्टिन्यूसली मुझे देखने लगे, उसकी मदर भी एंड देन उसके फादर भी। एंड देन मैंने क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे ये था, मैंने अगर मुझसे ओनर पूछ लेगा तो मैं क्या करूँगी। क्या जवाब दूंगी मैंने इंटेंशनली करा ये चीज़। तो अब ओनर का ना एक बेटा होता था जो दीदी दीदी बुलाता था मुझे, छोटा था मुझसे काफ़ी। एंड तो मुझे ना ये डर खाया जा रहा था अंदर से, मैंने मेरी बहुत बेइज्जती होएगी अगर किसी को ये चीज़ पता चल गई। तो मैंने कोई बात नहीं, अब जब होगा तब की तब देखी जाएगी, मैं मेरे एंड से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और अगर ये बोल देता है तब भी देखेंगे कि अगर ये कुछ बता देता है कि मैं इसको जानती हूँ नॉल करके। तो अभी जो ओनर का बेटा था ना, ये आके बातें करता था, कभी करियर गाइडेंस के लिए, कभी कुछ। और उनके यहाँ पे एक डॉटर भी थी जो मेरी एज की थी। तो अब क्या होता है कि अच्छा वो लड़की ना ऑलरेडी मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि उसकी मदर की रिसेंट में डेथ हुई थी, जो ओनर थी उनकी वाइफ। तो अभी जो लड़का था ये बातें करता था, तो मैं इसको देखती थी, जब ये मुझसे बातें करता है ना, तो ये ट्विन फ्लेम को ना बड़ा गुस्सा आता था। मैंने छोटा सा लड़का ही था, मेरे को दीदी दीदी बुलाता है, इसमें तुझे क्या गुस्सा करने वाली बात है। खैर ये तो शुरू से पता ही था कि इसको अगर मैं किसी भी मैस्कुलिन से बात करती हूँ तो इसको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। मैंने अब तो तेरी मेरी बात भी नहीं हो रही, अब इसमें कौन सी बात है मुझे ये ड्रामे दिखाने की। तो जुलाई से लेकर फेब तक क्या करा इसने कि ये यही प्रिटेंड करता रहा कि मैं तो नहीं देखता हूँ और ना ही मैं बात करूँगा। जिम में इसने खुद से बात करी है, बट उसके बाद इसने जब घर पे था तो यही दिखाना कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, और मुझे दिखाने के लिए कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो मेरे ना रूम के सामने इसना जो रूम दिखाई पड़ता था इसका ना, जिसमें इसने अपना बेड वहीं पर रखा हुआ था, तो इसने बेड शिफ्ट कर लिया कि मैं दिखाई नहीं पड़ूंगा, मुझे नहीं दिखना है, ऐसे करके। और जितने भी ड्रामे कर सकता था कि इग्नोरेंस की जो गेम खेलते हैं, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कौन सी गेम्स खेल रहा है। अच्छा, अब जैसे ही अब 22 फरवरी ना, सॉरी हाँ फेब तक तो ये चलता रहा, लेकिन इसी बीच ना मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि इसके घर पे जो इसके भाई का एक दोस्त आता था, वो भी हमारा नेबर ही था। उसके घर से मेरा घर दिखाई पड़ता था, इसलिए पता था कि नेबर ही है। वो बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना था। तो मैं जब कहीं आती जाती थी ना, तो वो लड़का मेरे पीछे पीछे, जैसे स्पाईमैन होता है ना, तो एक बार दो बार हर बार थोड़ी ना होता है। तो मतलब इसने इंटेंशनली उसको बोल रखा था कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं इतना डिस्टर्ब थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं घूमना शुरू करूँगी फ्रेंड्स के साथ में। तो मेरी सिटी में मेरे फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिन फ्रेंड्स के बारे में इन लोगों को नहीं पता होता था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं सोशल मीडिया पर भी कभी कनेक्ट नहीं रखती थी, क्योंकि रीज़न था, बाद में शेयर करूँगी। तो अब क्या होता है कि मैं ना हर वीकेंड पर घूमने निकल जाती थी कि नहीं मेरा माइंड जल्दी यहाँ से डाइवर्ट होगा। तो इस रीज़न से ना इसने क्या, इसको ये था कि कहीं ऐसा हो ये मूव ऑन हो जाए, क्योंकि इसकी तो गेम्स एक के बाद एक चलते जा रहा था ना। तो ये चीज़ देखी इसने कि अभी इतना ध्यान रखता था कि कब घर पर है कब नहीं है। तो वीकेंड पे तो मैं घर पे नहीं होती थी, निकल जाती थी मैं घर से बाहर। एंड तो मैं देखूँ कि वो लड़का ना मुझे हर जगह पे फॉलो करता है। मतलब जब भी निकल जाओगे कि मैंने इतना वेला इंसान है, इसके पास इतना टाइम है कि मुझे फॉलो करता रहता है। तो अब गुस्सा इसलिए नहीं आया कि मैंने कहा ये तो इंटेंशनली कराई है ना। इसने जो सिक्योरिटी गार्ड होता था हमारे मेन गेट का, उसको भी कुछ ना कुछ बोला, एक दो लोग इसने और स्पाई के लिए मेरे ऊपर लगाए। तो ये स्पाई कर रहा था, ओके। तो अब जैसे ये प्रिटेंड कर रहा था ना कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये मेरे पे पूरी नज़रें रखा हुआ था। और अभी तक सब ठीक था, ये अपना जॉब कर रहा था। इसी बीच क्या होता है कि जो वो लड़की वाला सीन था ना, कि जो फेक ब्रेकअप दिखाया है, उसके भी एविडेंसेस मुझे मिल गए कि इसने फेक ब्रेकअप दिखाया है। एंड अभी इसका ना सोशल मीडिया पे वो ड्रामा चालू था कि इसका ब्रेकअप हो चुका है, ये तो सैड है एंड ऑल। लेकिन एविडेंसेस कैसे मिलते हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्या नाम है, जो डेटिंग करता था ना, मतलब घूमने फिरने जाता था, और उसके बाद में जब ये सिटी से बाहर जाता था ना, तो अब एयरलाइन वाले हैं, एक कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो आप रिमूव नहीं कर सकते, गवर्नमेंट डेटा के अंडर आते हैं। तो इसका और उस लड़की का साथ में ट्रैवल, एविएशन वालों के होटल में भी कनेक्ट होते हैं। तो मेरी वैसे भी कॉन्टैक्ट रीच बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर वो एविडेंस, तो मैंने ना डिवाइन को सॉरी बोला, मैंने ठीक है जो आपने बोला आपकी बात सच हो गई, और मैं अब आपसे कोई एविडेंस नहीं मांगती हूँ, बट स्टिल मैं अपनी तरफ से एक बार फाइनल कॉन्फर्मेशन ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो आपने बताया वो सच है।
तो जैसे जैसे ये कर रहा था ना, जब भी फेक पोस्ट डालता था कि ये तो सैड है, इसका ब्रेकअप हो गया एंड ऑल और ड्रामे, तो डिवाइन, और जब भी उस लड़की के साथ जाता तो डिवाइन मुझे अपडेट देते थे। तो मैं क्या करती थी ना, मैं जाके डेटा चेक कर लेती थी जो सिस्टम के अंदर होता है। मैं खुद से नहीं करती थी, करवाती थी। मिलते थे मुझे एविडेंस उसके कि हाँ ये रियलिटी है। उसके बाद में इसके कुछ फ्रेंड्स मुझसे कनेक्टेड थे, जो कॉमन फ्रेंड्स ही थे, वो इसके इस झूठ में पूरा सपोर्ट करते थे कि भाई कैसे भी ना मैं मूव ऑन नहीं होनी चाहिए इस इंसान से। और ये वो फ्रेंड था जहाँ पर ये ट्विन फ्लेम और उसकी गर्लफ्रेंड जाकर रुकते थे जिस सिटी में ना, तो वहाँ पर ये वाला फ्रेंड इसके वहाँ पे कांटेक्ट में साथ में रहता था, मतलब पड़ोसी टाइप कह लो उसी सिटी का। तो कुछ ऐसे सा प्लेस था वो। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इस पे फुल सपोर्ट कर रहा था कि कैसे भी ना गलती से मुझे डाउट ना हो जाए कि इसका फेक ब्रेकअप हुआ है, क्योंकि ऐसे तो कोई इस तरह से ना कोई भी नहीं समझ सकता कि इंसान इतना गिर सकता है। तो अभी तो बात ये सोचने वाली थी, मैंने कहा इसका तो मुझे समझ में आता है, मैंने उस लड़की का क्या सीन है जिसने ये काम करा है, कि ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई है उसे कि फेक ब्रेकअप शो किया उसने। तो उस लड़की का ना मुझे बड़ा कंसर्न था कि एक इंसान का लड़के का समझ में आता है, लेकिन उस लड़की ने ऐसा क्यों करा है कि फेक ब्रेकअप शो करा है। वो तो वैसे भी उसको ये था कि रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना था, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन फेक ब्रेकअप शो किया है। तो अभी इस लड़की को भी मुझे स्टडी करना बाकी था। तो मेरा जैसे कहता ना कि शिफ्ट करने के बाद में मैं खुद का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं सेल्फ लव पर ध्यान दे रही थी। मुझे म्यूज़िक सुनने की आदत है, और उसके बाद में गुस्सा तो मुझे इस इंसान पे था, तो इसको तो मैं म्यूज़िक सुना सुना के मार देती थी। जो भी मुझे बोलना होता ना, तो हमारी ना ऐसा था कि घर शिफ्ट करने के बाद में इनडायरेक्ट लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। इनडायरेक्ट जो एक अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे जो भी ड्रामे करता था उस तरह से कम्युनिकेशन तो बना ही हुआ था कि इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन। प्लस में यहाँ शिफ्टिंग के बाद में ना जैसे ही ड्रामे करे कि हाँ मैं तो नहीं देख रहा हूँ, मैं भी बंद कर देती थी डोर वगैरह, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है देखने की ना। तो जब मैं नहीं खोलती थी डोर्स वगैरह कि हाँ मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी है ना अपनी दिखानी है, तभी ये उस चीज़ को फिर दोबारा से गेम खेलता था कि नहीं ओपन कर दिया है, तो मैं भी कर दिया। तो इस तरह से लड़ाइयाँ हमारी चलती रहती थी। लेकिन इधर ये गर्लफ्रेंड के साथ में घूम फिर रहा था, कॉन्टिन्यूस डेट्स पे जा रहा था, तो वो सारे एविडेंसेस मुझे मिल चुके थे। तो मैं अपनी तैयारी में थी कि मैं यहाँ से अब जाऊँगी, यही एविडेंस मुझे चाहिए था। एंड आई थिंक पता नहीं कौन सी मंथ की बात है, जैन या फेब की बात होगी। आई थिंक 6 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे शायद, या फिर उससे 1-2 महीने पहले की बात है कि मैंने प्रॉपर्टी देखना शुरू करा है। अब प्रॉपर्टी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट स्टिल मैंने शुरू तो कर दिया था कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। उसके बाद जो होता है एंड इसी बीच क्या होता है ना, यहाँ पर घर शिफ्ट करने के बाद में देखो इतने बड़े इंसिडेंट से अभी मैं उभरी नहीं थी, और मेरी लाइफ में ना बैक टू बैक और सारे इंसिडेंट्स होने शुरू हो गए थे। अब ये हो क्यों रहा था, क्योंकि मेरी ना वो 10 साल की गेम का टाइम ख़त्म होने वाला था, एंड होने वाला था। तो इसलिए भी इतने ज़्यादा बैक टू बैक मुझे पेन मिल रहे थे, और जो कि ज़रूरी था, कोई बात नहीं। और मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, बट ठीक है, तो क्या ही कर सकते थे। तो वो जो बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए ना, वो मैं आपसे सेपरेट वीडियो में शेयर करती हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।